नमस्कार, स्वागत है आपका स्काई न्यूज ग्लोबल में। मैं हूं आपके साथ वैशाली रस्तोगी। महाराष्ट्र के जारी सियासत संकट के बीच अब ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका चुका है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के बागी विधायकों को अपात्र करार दे दिया था, जिसके बाद शिंदे गुट के 16 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और डिप्टी स्पीकर के फैसले को चैलेंज कर दिया। वहीं महाराष्ट्र में सड़कों पर भी शिव सैनिकों का और शिंदे समर्थकों की जंग देखने को मिल रही है, यानी अब लड़ाई समर्थकों तक भी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जिसका दौर चल रहा है वो है मीटिंग्स। जी हाँ, सही सुना आपने, मीटिंग्स का दौर जारी है और इन मीटिंग से कोई ना कोई नया फैसला, कोई ना कोई नया नतीजा आपके सामने बार बार आ जाता है। और इन्हीं फैसलों में एक नया फैसला सुन लीजिए। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने अब बागी नेताओं पर अपना फैसला शुरू कर दिया है। ये फैसला क्या है बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीते दिन रविवार को उद्धव ठाकरे के खेमे से एक और नेता शिंदे के खेमे में जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उदय सामंत की। उदय सामंत शिवसेना सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं और वो भी बागी एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ शिंदे के पास शिवसेना के 39 विधायकों का समर्थन हो गया है। आपको बता दें, ये पूरा सियासी खेल 21 जून से शुरू हुआ था और तब से अब तक 7 दिन में हर रोज नए नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। उदय महाराष्ट्र के 8वें मंत्री हैं जिन्होंने उद्धव के बजाय शिंदे के साथ जाने का फैसला किया है। अब उद्धव ठाकरे के बागी नेताओं पर उस फैसले की बात कर लेते हैं जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। दरअसल बागी मंत्रियों पर सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। महाराष्ट्र में बागी मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए जाने लग गए हैं, यानी जो विभाग उन नेताओं के पास थे अब वो उनसे छीन लिए गए हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को सौंप दिया गया है। आपको बता दें, सुभाष देसाई उद्धव सरकार में उद्योग मंत्री हैं और उद्धव के साथ रहने वाले मंत्रियों में एक है। उद्धव के पास महज 3 मंत्रियों का समर्थन ही बचा है। दरअसल उद्धव के पास उनके बेटे आदित्य ठाकरे का समर्थन है, साथ ही 2 अन्य मंत्रियों में परिवहन मंत्री अनिल परब और उद्योग मंत्री सुभाष देसाई बचे हैं। वहीं एक और खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। सियासी रण में टिप्पणियों और बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसी में एक बयान संजय राउत के भाई की ओर से भी आया है। खबर आई है कि संजय राउत के भाई सुनील भी बगावत करने वाले थे और इसी बीच में शिंदे गुट में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने इस खबर का खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता सुनील राउत ने कहा कि मैं गुवाहाटी क्यों जाऊंगा, अगर मुझे प्रकृति की सुंदरता देखनी है तो मैं गोवा जाऊंगा, मैं उन गद्दारों के चेहरे देखने गुवाहाटी क्यों जाऊंगा। और इस बयान के आगे आपको बता देते उन्होंने और क्या कहा है। आगे अपनी बात में उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक पार्टी के साथ काम करूंगा। इस सियासी घमासान में नए पहलू सामने आते रहे हैं और साथ ही आते रहेंगे। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट बागी नेताओं के डिप्टी स्पीकर के फैसले के चैलेंज पर क्या फैसला देता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं